ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्य में भाष्यकार भगवान वृत्तिकार के द्वारा अपने मत का समर्थन करने के लिए जो पूर्व मीमांसा का भाष्य वाक्य तथा सूत्र वाक्य बताया था, उसका अभिप्राय जैसा वृत्तिकार निकालना चाहते हैं ऐसा अभिप्राय नहीं है, ये कह रहे हैं। वृत्तिकार कहना चाहते हैं शाबर भाष्य का वाक्य तथा पूर्व मीमांसा का सूत्र वाक्य बता करके कि वेद मात्र कार्य या कार्य शेष परखी है, ऐसा पूर्व मीमांसा के सूत्र तथा भाष्य वाक्य का अभिप्राय है। इसलिए उपनिषदें भी कार्य या कार्य शेष सिद्ध वस्तु को ही बताएगी, स्वतंत्र सिद्ध वस्तु को उपनिषदें नहीं बता पाएगी। ये जो वृत्तिकार का अभिप्राय है यह सिद्ध नहीं हो सकता आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इत्यादि मीमांसा वाक्यों से। इसे सिद्धांती बता रहे हैं। इसके लिए ये कहा गया कि इस सूत्र वाक्यस्थ जो अनर्थक्यम अतदर्थानाम ये पद हैं दो, ये बता रहे हैं अतदर्थ शब्दों में अनर्थक्य है। अतदर्थ में तत् का अर्थ है क्रिया, अतदर्थ का अर्थ निकलेगा अक्रियार्थक जो शब्द हैं उनमें अनर्थक्य है। तो सिद्धांति ने दो विकल्प करके मीमांसकों से पूछा, अक्रियार्थक शब्दों में अनर्थक्य जो आप कह रहे हो उस अनर्थक्य का स्वरूप क्या है? क्या अभिधेया भाव ये अनर्थक्य है या फलाभाव अनर्थक्य है? जो अक्रियार्थक शब्द हैं उसमें अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य मानते हो या फलाभाव रूप अनर्थक्य मानते हो? इस प्रकार की का विकल्प करके जब पूछा गया और उसमें से प्रथम विकल्प यदि स्वीकार करते हैं ये मीमांसक तथा वृत्तिकार अभिधेया भाव रूप अनर्थक्य अक्रियार्थक शब्दों में, तो ये बताया गया कि सोमेन यजेत दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्यस्थ सोम दधि आदि शब्दों में अभिधेया भाव मानने की आपत्ति आएगी। तो वहां फिर विधि वाक्य में अनर्थक अभिधेय यानी वाच्यार्थ रहित शब्दों का प्रयोग दध्यादि का वेद में हुआ, ये मानने का प्रसंग आएगा जो मीमांसकों को वृत्तिकार को इष्ट नहीं हो सकता। इसलिए अभिधेया भाव
ये अनर्थक्य नहीं माना जा सकता। इसे कहा जा रहा है। और यदि दध्यादि शब्दों में ये दिखाना चाहेंगे मीमांसक की भले ही वे सीधे क्रियार्थक नहीं हैं, लेकिन क्रियान्वयी जो दध्यादि हैं उनके वाचक हैं, इसलिए सार्थक हैं। वे क्रियान्वयी दध्यादि रूप अर्थ वाले हैं। तो इसका निराकरण करते हुए ये कहा गया नैष दोष इस वाक्य से भाष्य में कि दध्यादि में कार्य शेषत्व जो आप मान रहे हो, इसका अर्थ ये हुआ कि किस लिए मान रहे हो बताओ। दध्यादि में अभिधेयत्व की सिद्धि के लिए कार्य शेषत्व मानते हो या स्वर्गादि फल की सिद्धि के लिए, दध्यादि पदार्थों के साफल्य के लिए मानते हो कार्य शेष। तो उसमें से अभिधेय के लिए उसमें अभिधेयत्व सिद्ध हो जाए दध्यादि पदार्थों में, इसके लिए कार्य शेषत्व मानते हैं ये कहेंगे। तो इसका निराकरण करते हुए कहा गया नैष दोष। और ये बताया गया कि दध्यादि में कार्य शेषत्व होने पर भी दध्यादि शब्दों से दध्यादि रूप जो सिद्ध पदार्थ है उसको मात्र कहा जा रहा है, न कि कार्यान्वयी दध्यादि को। क्योंकि ये माना जाता है कार्यान्वयी अर्थ में शब्द की शक्ति मानने की अपेक्षा अन्वयी अर्थ में शक्ति शब्द की मानने में लाघव है। और ये जो सोमेन यजत इत्यादि वाक्यस्थ सोमादि पदार्थ हैं, शब्द हैं, वे केवल अन्वयी अर्थ को बताते हैं। चाहे वो अन्वयी अर्थ क्रिया अन्वयी रूप हो या अन्य सिद्ध वस्तु के साथ अन्वय रखने वाला हो, अन्वय यानी संबंध। सिद्ध अर्थांतर संबंधी अर्थ में भी शब्द की शक्ति रहेगी और क्रियान्वयी अर्थ में भी शब्द की शक्ति रहेगी। इसलिए मानना चाहिए शब्द शक्ति के निर्धारण में अन्वयी अर्थ में शब्द की शक्ति है। ये नैष दोष इत्यादि का अर्थ बताते हुए टीकाकार ने कहा कि कार्य शेषत्वे सत्यपि शब्देन वस्तुमात्रम एव उपदिष्टम न कार्यान्वयी शब्दार्थ अन्वितार्थ मात्रे शब्दानां शक्ति इत्यर्थ। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है क्रियार्थत्वन्तु प्रयोजनम तस्य, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार की द्वितीयम अंगीकरोति क्रियार्थत्वन्तु इति। तो द्वितीयम से लेना द्वितीयम विकल्पम। द्वितीय विकल्प कौन सा कि दध्यादि सिद्ध पदार्थों में कार्य शेषत्व दध्यादि में अभिधेयत्व के लिए मानते हो या फल के लिए मानते हो,
ये जो एक विकल्प किया गया था ना, दध्यादि सिद्ध पदार्थ कार्य शेष है, ऐसा आप क्यों मानते हो? जो पूर्व पृष्ठ में भूतस्य कार्य शेषत्वम शब्दार्थत्वाय फलाय वा, इन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प का खंडन हुआ तो बचा द्वितीय विकल्प। उस द्वितीय विकल्प की तो स्वीकारोक्ति देते हैं सिद्धांती, इसलिए कहते हैं द्वितीयम अंगीकरोति। तो क्रियार्थत्वंतु प्रयोजनम तस्य, तो कहते हैं क्रियार्थत्व ये सिद्ध पदार्थ का प्रयोजन है। तो तस्य यानी भूत विशेषस्य, टीका भाष्य में जो तस्य सर्वनाम है ना, वो सिद्ध पदार्थ विशेष जो दध्यादि है उसका परामर्शक है। इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं तस्य का अर्थ तस्य यानी भूत विशेषस्य दध्यादे क्रिया शेषत्वम फलम उद्दिश्य अंगीक्रियते इत्यर्थ। तो दध्यादि सिद्ध पदार्थों में कार्य शेषत्व को स्वर्गादि फल के उद्देश्य से स्वीकार किया जाता है। दध्यादि की सफलता के लिए कार्य शेष उन्हें माना जा रहा है। ये क्रिया शेषत्वंतु प्रयोजनम तस्य, इससे बताया गया, यानी द्वितीय विकल्प का अंगीकार किया गया। आगे कहते हैं कि टीका में ही न तु ब्रह्मणः इति तु शब्दार्थ, ये जो क्रियार्थत्वंतु प्रयोजनम तस्य दध्यादि सिद्ध पदार्थों में कार्य शेषत्व माना जा रहा है, उनमें स्वर्गादि फलवत्ता की उपपत्ति के लिए। और जो तू शब्द है उस वाक्य में तू निपात, वह तू यह निपात बता रहा है कि ब्रह्म तो कूटस्थ होने से ब्रह्म में फल के उद्देश्य से भी क्रिया शेषत्व वेदांती नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं न तो ब्रह्मण यानी ब्रह्मण फलम उद्दिश्यापि क्रिया शेषत्वम न, ऐसा तू शब्द बता रहा है। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है न च एतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति, इस वाक्य का अवतरण है टीका में ननु भूतस्य कार्यशेषत्वांगीकारे स्वातंत्रेण कथम शब्दार्थता इति तत्र आह न चेति। कहते सिद्ध पदार्थ में भूत यानी सिद्ध पदार्थ, और सिद्ध पदार्थ को कार्य शेष स्वीकार करने पर यानी क्रिया का साधन स्वीकार करने पर स्वातंत्रेण कथम शब्दार्थता, तो सिद्ध पदार्थ में स्वतंत्र रूप से अभिधेयत्व कैसे सिद्ध होगा? शब्दार्थता यानी अभिधेयता, अभिधेयत्व कैसे सिद्ध होगा? स्वातंत्र्य नहीं, स्वतंत्र रूप से। जब सिद्ध पदार्थ क्रिया का साधन है ऐसा आप स्वीकार कर रहे हो, तो स्वतंत्र जो सिद्ध पदार्थ होगा माना जाएगा, उसमें अभिधेयत्व नहीं है। कार्य शेष जो होगा वही अभिधेय बनेगा, ऐसा शंका करने वाले का अभिप्राय है। तो कहते हैं इति यानी इस प्रकार की शंका होने पर तत्र आह, इस शंका का निराकरण करने के लिए कहा जा रहा है। न च एतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति, एतावता का अर्थ है सिद्ध पदार्थ को कार्य शेष
स्वीकार करने मात्र से, सिद्ध पदार्थ में कार्य शेषत्व मानने मात्र से सिद्ध पदार्थ अनुक्त हो रहा है, अनुपदिष्ट है, नहीं कहा जा रहा है, उसमें अभिधेयत्व नहीं है, ये नहीं कह सकते। ये एतावता वस्तु अनुपदिष्टम नच भवति का अर्थ निकलेगा। नच का अन्वय भवति के साथ है। टीकाकार इस वाक्य का अर्थ बताते हैं, फलार्थम शेषत्व अंगीकार मात्रेण, एतावता का अर्थ कर दिया। दध्यादि पदार्थों की सफलता के लिए उनमें कार्यांगत्व स्वीकार करने मात्र से दध्यादि पदार्थों का शब्दार्थत्व नष्ट नहीं होता। अशब्दार्थत्व भंगो नास्ति का अर्थ है नष्ट नहीं होता है, उसमें अभिधेयत्व रहेगा ही। शेषत्वस्य शब्दार्थतायाम अप्रवेशात इत्यर्थ। क्यों शेषत्व रहेगा? यानी शेषत्व स्वीकार करने पर भी दध्यादि सिद्ध पदार्थों में अभिधेयत्व क्यों रहेगा? तो कहते इसलिए कि दध्यादि पदार्थों का जो स्वरूप है, जो दध्यादि शब्दों का अभिधेय बन रहा है, उस अभिधेय स्वरूप में शेषत्व का प्रवेश नहीं है, यानी शेषत्व अभिधेयत्व का प्रयोजक नहीं है। इसलिए भले ही कार्यांगत्व मान लिया जाए दध्यादि पदार्थों में, तब भी दध्यादि पदार्थों में शब्दार्थत्व रहेगा। ये अर्थ निकला। यदि शब्दार्थत्व का प्रयोजक ये होता कार्य शेषत्व, तो माना जाता कि उसके बिना वो शब्दार्थता नहीं रहेगी। तो आगे कहते हैं, यदि नाम उपदिष्टम किम तव इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण लिखते हुए टीकाकार यहां तक शुरू में जो दो विकल्प किए गए थे, अनर्थक्यम अतदर्थानाम, इस सूत्र वाक्यस्थ अक्रियार्थक शब्दों में अनर्थक्य के स्वरूप के विषय में दो विकल्प किए थे ना। अक्रियार्थक शब्दों में अभिधेया भाव ये अनर्थक्य है, अथवा अक्रियार्थक शब्दों में फला भाव अनर्थक्य है। उसमें से अभिधेया भाव अनर्थक्य है, ये जो प्रथम विकल्प था, इसका निराकरण यहां तक हुआ। ये बताया गया कि अभिधेयत्व क्रिया का शेष न मानने पर भी अक्रियार्थक शब्दों में भी अभिधेयत्व रहता है, इसलिए अभिधेयत्वाभाव रूप अनर्थक्य नहीं माना जा सकता। अब उसमें जो द्वितीय है फलाभाव, अक्रियार्थक शब्दों में फलाभाव, ये अनर्थक्य का स्वरूप है। इसकी शंका की जा रही है यदि नाम उपदिष्टम इत्यादि से। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, अनर्थक्यम फलाभाव इति पक्षम शंकते यदि इति। तो ये कहते हैं अनर्थक्य का स्वरूप है फलाभाव। अक्रियार्थक शब्दों का अनर्थक्य का अर्थ है निष्फलत्व, उनका प्रयोजन न होना, निष्फलता उनमें। ये जो द्वितीय पक्ष है, इसकी शंका की जा रही है यदि नाम उपदिष्टम किम तव तेन स्यात् इति। ये वृत्तिकार के द्वारा शंका की जा रही है सिद्धांति के प्रति।
वेदांतियों के प्रति। वेदांती कहते हैं यदि नाम उपदिष्टम, यानी अक्रियार्थक जो शब्द हैं दध्यादि, उनसे भी सिद्ध वस्तु कही जा रही है, यानी अभिधेया भाव रूप अनर्थक के उनमें नहीं है, ऐसा मान भी लेते हैं उनमें अभिधेयत्व। वैदिक दध्यादि शब्द में अभिधेयत्व है, उनका अभिधेय विद्यमान है, ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसा मानने से तव यानी तव वेदांति न, आप वेदांतियों का तेन किम स्यात्, दध्यादि पदार्थ पदों का दध्यादि पदार्थ रूप अभिधेय अंगीकार करने मात्र से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। कूटस्थ ब्रह्म सत्यादि शब्दों का अभिधेय बनेगा, ये क्या आपका प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। ये अभिप्राय है वृत्तिकार का, क्योंकि दध्यादि तो कार्यान्वयी होने से, वृत्तिकार का कथन है वैदिक दध्यादि शब्दों का अर्थ बन गए और उनका फल हो गया अग्निहोत्र होम का जो फल है स्वर्ग आदि वही। लेकिन ब्रह्म तो सत्यादि शब्दों का अभिधेय नहीं बन पाएगा। इसलिए नहीं बन पाएगा वृत्तिकार के अभिप्राय के अनुसार, वो कूटस्थ है, मतलब कार्य अनन्वयी है। दध्यादि तो कार्यान्वयी है, तो कार्यान्वयी दध्यादि दृष्टांत से कार्य अनन्वयी कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म को वैदिक शब्द का अभिधेय नहीं कहा जा सकता, उसे सफल नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार की शंका यहाँ पर यदि नाम उपदिष्टम किम तव तेन स्यात् इति इस वाक्य से वृत्तिकार ने की। इसका अर्थ करते हैं टीकाकार, इसे देखिए। यद्यपि दध्यादि स्वतो निष्फलम अपि क्रिया द्वारा सफलत्वात् उपदिष्टम, ये वृत्तिकार कह रहे हैं कि यद्यपि दध्यादि शब्द स्वयं तो निष्फल है, दध्यादि पदार्थ, लेकिन होमादि क्रिया के साधन बन करके उनमें सफलत्व आ जाता है। अग्निहोत्रादि क्रिया के अंग बन करके अग्निहोत्रादि क्रिया का जो फल है उसी फल वाले बन जाते हैं क्रिया द्वारा। हाँ, क्रिया से लेना अग्निहोत्रादि क्रिया, और उन क्रिया के साधन बन करके क्रिया को माध्यम बना करके क्रिया का जो फल है उसी फल वाले उस क्रिया के साधनभूत दध्यादि भी बन जाएंगे। तो यद्यपि दध्यादि सोथो निष्फलम अपि क्रिया द्वारा सफलत्वात्, क्रिया के द्वारा वे सफल होने से वैदिक दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि शब्दों के द्वारा उपदिष्टम यानी कथितम कहे गए। किंतु आगे कहते हैं तथापि कूटस्थ ब्रह्मवादिनः क्रिया द्वारा भावात् तेन दृष्टान्तेन किम फलम स्यात्। आप वेदांतियों का जो ब्रह्म है वो तो कूटस्थ है, का मतलब क्रिया का अंग नहीं है, क्रियान्वयी नहीं है। तो क्रियान्वयी न होने से, क्रियांग न होने से क्रिया रूप जो द्वार है सफलता का, सिद्ध पदार्थ स्वयं में तो असफल ही है स्वतः, ऐसा वृत्तिकार का मानना है, मीमांसकों का भी मानना है। और क्रिया ही सफल होती है, फलवती होती है, और उस फलवती क्रिया का यदि कोई साधन बनता है सिद्ध पदार्थ,
तो वो भी क्रिया द्वारा सफल माना जाता है, फल वाला हो जाता है। तो दध्यादि स्वतः तो असफल है, निष्फल है, लेकिन अग्निहोत्रादि क्रिया को माध्यम बना करके अग्निहोत्रादि क्रिया का जो फल है स्वर्ग आदि, उस फल वाले हो जाते हैं, इसलिए सफलता आ जाती है इनमें। ऐसे ब्रह्म भी दध्यादि पदार्थों की तरह सिद्ध है, सिद्ध होने से स्वतः तो निष्फल ही माना जाएगा वृत्तिकार के अनुसार और मीमांसकों के अनुसार। और उस सिद्ध वस्तु ब्रह्म को यदि सफल होना है तो जैसे दध्यादि सफल हुए क्रिया को माध्यम बना करके, क्रिया द्वारा सफलता आई उनमें, ऐसे ब्रह्म को भी सफल बनना है यदि सत्यादि शब्दों का अर्थ बन करके सफल बनना है, तो माना जाएगा कि उसमें भी सफलता का कोई न कोई द्वार होना चाहिए, क्रिया रूप। और ब्रह्म तो कूटस्थ है, दध्यादि के तरह क्रियान्वयी नहीं है, क्रिया का अशेष है, शेष नहीं है, अंग नहीं है। तो क्रिया का साधन न होने से क्रियारूप द्वार का अभाव हो जाएगा ब्रह्म की सफलता के लिए, और वो सिद्ध वस्तु होने से स्वतः निष्फल है। और सिद्ध वस्तु को सफल बनने के लिए पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि क्रिया को ही माध्यम बनाना पड़ेगा, क्रियान्वयी बनना पड़ेगा। और ब्रह्म कूटस्थ होने से क्रियान्वयी नहीं होगा, क्रियान्वयी न होने से सफल नहीं हो सकता। तो क्रिया अन्वयी दध्यादि दृष्टांत को दिखा करके क्रिया अनन्वयी ब्रह्म की सफलता कैसे सिद्ध होगी, ये वृत्तिकार सिद्धांति से कहते हैं, पूछते हैं कि तथापि कूटस्थ ब्रह्मवादिनः क्रिया द्वारा भावात तेन दृष्टान्तेन किम फलम स्यात्। तो ब्रह्म को कूटस्थ मानने वाले वेदांतियों के सिद्ध वस्तु ब्रह्म की सफलता के लिए क्रियारूप द्वार न होने से, और क्रियारूप द्वार क्यों नहीं है, तो ब्रह्म को क्रिया का शेष नहीं मान रहे हैं वेदांती, कूटस्थ मान रहे इसलिए। तो तेन दृष्टांत यानी क्रियान्वयी सिद्ध वस्तु के दृष्टांत से कूटस्थ ब्रह्म की सफलता कैसे सिद्ध होगी, ये वृत्तिकार का अभिप्राय है। अब सिद्धांती उच्यते इत्यादि से दध्यादि दृष्टांतों से कैसे ब्रह्म की सफलता सिद्ध होती है, इसे कह रहे हैं उच्यते इत्यादि से। उच्यते इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में, टीका को देखिए। अब सिद्धांति का अभिप्राय टीकाकार स्पष्ट करते हैं। भूतस्य साफल्ये क्रिया एव द्वारम इति न नियमः। जो सिद्ध वस्तु है उसकी सफलता के लिए क्रिया एव द्वारम, द्वारम यानी माध्यमम, तो माध्यम केवल क्रिया ही होगी ऐसा कोई नियम नहीं है। सिद्ध पदार्थ की सफलता क्रिया का साधन बनकर के ही होगी ऐसा नियम नहीं है, ये सिद्धांती कहते हैं। दो प्रकार के सिद्ध पदार्थ होते हैं। दध्यादि के तरह कुछ सिद्ध पदार्थ होते हैं जो क्रिया का साधन बन करके सफल होते हैं, फल वाले होते हैं। और कुछ सिद्ध पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान मात्र से
सफल होते हैं। जैसे रज्जु का उदाहरण यहां पर वही बता रहे हैं कि रज्ज्वा ज्ञान मात्रेन साफल्य दर्शनात्। तो मंद अंधकार में रज्जु के अज्ञान के कारण रज्जु सर्प रूप से भास रही है, अज्ञात है जब तक रज्जु, और उसका विपरीत स्वरूप ज्ञात हो रहा है सर्पात्मक, तो वो भय रूप अनर्थ प्रदान करता है। रस्सी में सर्प का भ्रम भय उत्पन्न करता है। और जैसे ही रज्जु स्पष्ट प्रकाश में रज्जुत्वेन रूपेण ज्ञात होती है, तो रज्जु के ज्ञान मात्र से भय का हेतु सर्प दर्शन निवृत्त होता है और भय की निवृत्ति रूप फल संपन्न होता है। तो भय की निवृत्ति किसने की? ज्ञात रज्जु ने। और रज्जु है सिद्ध पदार्थ, तो रज्जु का ज्ञान होने मात्र से ही, सिद्ध पदार्थ रज्जु का ज्ञान होने मात्र से ही भय की निवृत्ति रूप फल सिद्ध हो रहा है। तो अपने ज्ञान मात्र से ही, ज्ञान है अभिव्यक्ति, तो अपनी अभिव्यक्ति मात्र से ही रज्जु भय निवृत्ति रूपी फल वाली बनी। जैसे ऐसे ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु होने पर भी रज्जु के तरह जब तक अज्ञात रहेगा तब तक तो ब्रह्म का जो विवर्त है भेद द्वैत, और उसके ज्ञान से भय होगा। द्वैत ज्ञान रहेगा, द्वैत ज्ञान है भ्रांति, और इससे भय होगा द्वितीयाद्वय भयम भवति के अनुसार। और जैसे ही अद्वैत ब्रह्म अभिव्यक्त होता है अहम ब्रह्मास्मि इस रूप में ज्ञात होता है, तो भय का हेतु जो द्वैत दर्शन है वह निवृत्त होने से भय की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। तो भय की आत्यंतिक निवृत्ति ये ब्रह्म दर्शन मात्र का फल हुआ। तो ब्रह्म को किसी क्रिया के साथ साधनत्वेन रूपेण अन्वित होने की आवश्यकता सफल बनने के लिए नहीं है। जैसे रज्जु को किसी क्रिया के साथ अन्वित हुए बिना ही अपने ज्ञान मात्र से साफल्य प्राप्त है, वो सफल है, ऐसे ब्रह्म भी अपने ज्ञान मात्र से ही सफल हो जाता है। इसलिए सिद्ध पदार्थ दो प्रकार के हो गए, एक ज्ञात होने मात्र से सफल होने वाले, और दध्यादि के तरह कुछ सिद्ध पदार्थ हैं, उनके ज्ञान मात्र से उनमें सफलता सिद्ध नहीं होती, उन्हें फिर क्रिया का अंग बनना पड़ता है अपनी सफलता के लिए। इसलिए नियम नहीं किया जा सकता कि वही सिद्ध पदार्थ सफल होगा जो क्रियांग होगा, क्रिया का साधन बनेगा। यानी सिद्ध पदार्थ के सफलता का द्वार क्रिया ही होगी, ऐसा नियम नहीं है। सिद्ध पदार्थ का ज्ञान भी सिद्ध पदार्थ के सफलता में माध्यम बनता है। इस अभिप्राय से उच्यते इत्यादि से सिद्धांती ब्रह्म को कूटस्थ रख करके भी ज्ञान का विषय बन करके सफल बन जाएगा, ये दिखा रहे हैं कि उच्यते अनवगत आत्मवस्तुपदेशश्च तथैव भवितुम अर्हति। अनवगत जो आत्मा है
अवगत का अर्थ है ज्ञात, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से ज्ञात को तो कहा जाएगा अवगत, और अनवगत का अर्थ हो जाएगा जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ज्ञात नहीं है, निश्चित नहीं है। तो प्रमाणांतर से अज्ञात जो आत्मवस्तु है उसके उपदेश को यानी उसके बोधक वाक्य को तथैव भवितुम अर्हति का अर्थ है वैसा ही समझना चाहिए जैसा दध्यादि का उपदेश है दध्नाजोत इत्यादि में, वे सफल दध्यादि का उपदेश है। लेकिन उस दृष्टांत में और दार्ष्टान्त में थोड़ा वैलक्षण ये रहेगा कि दृष्टांतगत दध्यादि तो क्रियान्वयी बन करके सफल है और ब्रह्म ज्ञात होने मात्र से ही सफल होगा। तो यहां अनवगत आत्मवस्तु उपदेश शब्द से लेना सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य जो ब्रह्म के प्रतिपादक है वे भी तथैव यानी दध्यादि के तरह ही, दध्यादि के बोधक वाक्यों के तरह ही सफल है, सफल सिद्ध वस्तु के बोधक है। तथैव भवितुम अर्हति। तो आगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से अवगत हुआ जो ब्रह्म है उस ब्रह्मावगति का यानी ब्रह्म ज्ञान का फल बताया जा रहा है कि तद अवगत्या मिथ्या अज्ञानस्य संसार हेतुर निवृत्ति ही प्रयोजनम क्रियते इति अविशिष्टम अर्थवत्वम क्रिया साधन वस्तुपदेशेन। तो तद अवगत्या यानी सिद्ध वस्तु जो ब्रह्म है उसके ज्ञान से क्या होगा, जो मिथ्या अज्ञान है, मिथ्या अज्ञान का विशेषण है संसार हेतु, वो संसार का हेतु है। तो संसार का कारणभूत मिथ्या अज्ञान की निवृत्ति ये अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का फल है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य से अवगत हुए ब्रह्म ज्ञान का फल है संसार के कारणभूत अज्ञान की निवृत्ति। ये प्रयोजनम क्रियते किससे, तो तद अवगत्या यानी ब्रह्म ज्ञान से ये प्रयोजन संपन्न होता है। इति अविशिष्टम अर्थवत्वम क्रिया साधन वस्तुपदेशेन। तो क्रिया साधन वस्तु यानी क्रिया का अंगभूत जो सिद्ध पदार्थ, क्रिया साधन वस्तु शब्द का अर्थ है क्रियांग सिद्ध पदार्थ दध्यादि, और उनका उपदेश यानी उनको बताने वाला दध्ना जो होती इत्यादि वेद वाक्य। उन वेद वाक्यों के साथ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि कूटस्थ सिद्ध वस्तु ब्रह्म बोधक ब्रह्म उपदेशक वाक्यों की अविशिष्टम यानी समानम, अर्थवत्वम यानी अर्थवत्ता सफलता। तो जैसे दध्ना ज्योति इत्यादि वाक्यस्थ दध्यादि पदार्थ सफल सिद्ध वस्तु को बता रहे हैं, ऐसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यस्थ सत्यादि पद भी सफल ब्रह्म को बताते हैं। वो भी सिद्ध वस्तु सफल ब्रह्म है,
सिद्ध वस्तु होने पर भी सफल है, क्योंकि उसके ज्ञान का फल है अनर्थ संपूर्ण संसार के हेतुभूत अज्ञान की निवृत्ति, ये फल है। तो अज्ञान निवृत्ति रूप फल वाला यह ब्रह्मज्ञान होने से ब्रह्म कूटस्थ सिद्ध वस्तु होने पर भी सफल है, ये कहा गया। आगे भाष्य में है अपिच इत्यादि। इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार ये जो वाक्य हुआ उच्यते से लेकर के क्रिया साधन वस्तुपदेशन यहां तक, इसका तात्पर्य बताते हैं। एक तो अनवगत आत्मवस्तुपदेशश्च तथैव भवितुम अर्हति, यहां तथैव शब्द है। उस तथैव शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार तथैव यानी दध्यादिवद एव इत्यर्थ। तो जैसे दध्यादि सफल है ऐसे ब्रह्म भी सफल है। दध्यादि सफल सिद्ध पदार्थ है, ऐसे ब्रह्म भी सफल सिद्ध पदार्थ है। तो दध्यादि ये दृष्टांत हो गए, और वो दध्यादि सफल सिद्ध पदार्थ दध्ना ज्योति इत्यादि वेद वाक्य से कहे जा रहे हैं। ऐसे सफल सिद्ध वस्तु ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस वाक्य से कहा जा सकता है। इसलिए अक्रियार्थक सत्यादि शब्द होने पर भी अनर्थक नहीं है, उनमें अनर्थक्य नहीं है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अतदर्थानाम अनर्थक्यम का अर्थ अक्रियार्थक शब्दों में फलाभाव अनर्थक्य है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि पदों में सिद्ध वस्तु ब्रह्म परकत्व होने पर भी अनर्थक्य नहीं है। सफलता होने से फलाभाव रूप अनर्थक्य नहीं है। इस अभिप्राय से यहां पर कहा तथैव यानी दध्यादिवद एव इत्यर्थ। आगे लिखते हैं टीकाकार कि दृष्टांत और दाष्टांत में थोड़ा वैषम्य भी है। थोड़ा वैषम्य होने मात्र से भी उतने अंश में तो दृष्टांत दिया भी नहीं जा रहा। जिस अंश में दृष्टांत की समानता है दार्ष्टान्त में, उसी अंश में माना जाता है वो दृष्टांत। इसके लिए कहते हैं कि दध्यादेः क्रिया द्वारा साफल्यम ब्रह्मणस्तु स्वतः इति विशेषे सत्यपि वेदांतानां सफल भूतार्थकत्व मात्रेण दध्यादि उपदेश साम्यम इति अनवद्यम। तो ये कहते हैं दध्यादेः क्रिया द्वारा साफल्यम, दध्यादि पदार्थ सिद्ध होने पर भी क्रिया के शेष बन करके सफल हो रहे हैं। और ब्रह्मरूप जो दार्ष्टान्त है वो तो स्वतः ही सफल है, ज्ञात होने मात्र से ही भय की निवृत्ति, संसार भय की निवृत्ति रूप फल संपन्न होता है। इसलिए कहते ब्रह्मणस्तु स्वतः यानी स्वतः साफल्यम, ऐसा लगाना। ब्रह्म में तो स्वतः ही साफल्य है। इति विशेषे सत्यपि यानी इतना भेद रहने पर भी दृष्टांत दार्ष्टान्त में, विशेष का अर्थ है भेद वैलक्षण्य। तो इतनी विलक्षणता दृष्टांत की दार्ष्टान्त में होने पर भी ब्रह्म में स्वतः सफलता है और दध्यादि में क्रिया द्वारा सफलता है। हाँ, दृष्टांत और दार्ष्टान्त में इतना वैलक्षण्य है तो भी आगे कहते हैं नहीं होता है, कुछ तो वैलक्षण्य रहेगा ही, तभी दृष्टांत दार्ष्टान्त भाव है। तो विशेषे सत्यपि वेदांतानाम सफल भूतार्थकत्व मात्रेण, तो जो वेदांत हैं उपनिषदें हैं
उनमें सफल भूतार्थकत्व मात्रेन, तो उपनिषदों में सफल जो सिद्ध पदार्थ है, भूत यानी सिद्ध पदार्थ, भूतार्थ, तो कूटस्थ सिद्ध पदार्थ, वो कूटस्थ सिद्ध पदार्थ कौन है? ब्रह्म। तो वेदांतानाम सफल भूतार्थकत्व मात्रेन दध्यादि उपदेश साम्यम, तो दध्यादि को बताने वाले वाक्य भी सिद्ध पदार्थ को बताते हैं, सफल सिद्ध पदार्थ को बताते हैं, और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वेदांत भी सफल सिद्ध वस्तु ब्रह्म को बताते हैं। इसको लेकर के समानता है, सफल सिद्धार्थ बोधकत्व, ये धर्म दोनों में समान है। इति अनवद्यम, यानी इसलिए क्या है? निर्दोषता है, कोई दोष नहीं है। दृष्टांत दार्ष्टान्त में थोड़ी विषमता, ये दोष नहीं है, क्योंकि उस अंश में ये दृष्टांत भी नहीं है। दार्ष्टान्त में दृष्टांत की द्वारा जिस अर्थ को सिद्ध करना है, सफलता को, सफल सिद्ध अर्थ बोधकत्व को, वो यहां पर विद्यमान है, इसलिए कोई दोष नहीं है। अनवद्यम का अर्थ है निर्दोषम, अवद्यम का अर्थ होता है दोष, अनवद्यम का अर्थ हो जाएगा दोष राहित्यम। अब अपिच ब्राह्मणों न हंतव्य इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इदानीम इत्यादि से, अभी तक के ग्रंथ से। वेदांत सिद्ध वस्तु ब्रह्म के बोधक हो सकते हैं, इसे समझाने के लिए मीमांसा का ही दध्यादि सिद्ध वस्तु को बताने वाले वाक्य को दृष्टांत के रूप में रख करके वेदांत दध्यादि सिद्ध पदार्थ के बोधक मीमांसा वाक्य के तरह सिद्ध वस्तु ब्रह्म को बता सकते हैं, ये कहा, और उनमें साफल्य भी रहेगा। अब मीमांसा का ही, कर्मकांड का ही जो निषेधात्मक वाक्य है, ब्राह्मणों न हंतव्य, मां हिंसा सर्वभूतानि इत्यादि कई एक जो निषेध वाक्य है, उन निषेध वाक्यों को दृष्टांत के रूप में बता करके ये बताया जा रहा है कि उपनिषद यानी ज्ञान कांड, कर्म कांड के निषेध वाक्य के तरह सिद्ध अर्थ के बोधक हो सकते हैं। निषेध वाक्य भी सिद्धांती कह रहे हैं कर्मकांड में आए हुए निषेध वाक्य सिद्ध वस्तु के बोधक है। उपनिषद वेद में भी है, हाँ वेद का है, भाष्य में तो कहीं भागवत का उदाहरण ही नहीं है, ऐसा दशम पीठाधीश्वर कई बार कहते थे। तो वो तो जैसे उसमें भी है सत्यम परम धीमहि का अर्थ खाली वो भागवत का ही थोड़ा ही है, भागवत में भी वेद के तरह शब्द प्रयोग हो सकता है, लेकिन वो अपूर्व रूप से भागवत का है ये नहीं कहा जाता। हाँ हाँ, उसका उदाहरण आता है, हाँ, लेकिन ये भागवत का उदाहरण नहीं है, ये मीमांसा का ही उदाहरण है। क्या नाम, वो कर्मकांड में ब्राह्मणों न हंतव्य कर्मकांड का वाक्य निषेध वाक्य, वेद का वाक्य वैदिक है। तो ये वेद वाक्य है, ब्राह्मणों न हंतव्य
इस वेद वाक्य के अनुसार, यानी जितने भी निषेध वाक्य हैं मीमांसा में, उनका अर्थ बताया जा रहा है कि ये सिद्ध अर्थ है, सिद्ध अर्थ के बोधक है, और उनको दृष्टांत बना करके सिद्धांत बताना है, दार्ष्टान्त बताना है कि ब्रह्म के बोधक उपनिषद वाक्य भी ब्रह्म सिद्ध होने पर भी ब्रह्म में प्रमाण हो सकते हैं, अनर्थक नहीं है। जैसे निषेध वाक्य कर्मकांड में आए हुए सिद्ध अर्थ के बोधक होने पर भी सफल है, अनर्थक नहीं है। निषेध वाक्यों को अनर्थक मानना मीमांसकों को भी अभिष्ट नहीं है, और वो सिद्धांति कहेंगे जैसे आपके निषेध वाक्य सिद्ध वस्तु के बोधक होने पर भी अनर्थक नहीं है, ऐसे ज्ञान कांड सिद्ध वस्तु ब्रह्मपरक होने पर भी अनर्थक नहीं होगा, सफल होगा। और सिद्ध वस्तु ब्रह्म का ज्ञान कांड के द्वारा प्रतिपादन हो सकता है, कार्य अनन्वयी सिद्ध वस्तु ब्रह्म का। ये आगे अपिच इत्यादि से बताने जा रहे हैं भाष्यकार भगवान। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते